इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार बताएगा, अभी समाअत जारी है, क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, ये समाअत जारी थी और इसमें आजम नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि नवाज शरीफ के साथ पहले भी बहुत सारी ज्यादतियां हो चुकी हैं। अदालत इस हवाले से मेरिट पर फैसला दे और इस पर जो है उन्होंने कहा, वकील जो है अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक से पहले एक दूसरे जज ये केस सुन रहे थे और उन्होंने 21 गवाह हो चुके थे और सिर्फ एक गवाह जो है उन्होंने सुना। अब वो अरशद मलिक क्योंकि इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए हम जो है उसकी पैरवी नहीं करना चाहते। तो इस पर जो चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उनका कहना था कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक रास्ता ये कि अपील खारिज कर दें, दूसरा ये कि अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें और तीसरा रास्ता ये है कि अपील मंजूर करते हुए केस एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। इस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने ये इस्तदा की कि इस नवाज शरीफ के खिलाफ जो अल-अजीज़िया केस में सजा है, इसको कलअदम करार देते हुए अदालत जो है इसे रिमांड बैक कर दे ताकि जो है अदालत में इसको दोबारा सुना जा सके, एहतसाब अदालत में इस केस को। और उनका कहना था कि अगर अपील मेरिट पर मंजूर हो गई तो फिर केस में तशनगी रह जाएगी और इसमें जो है इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उनका कहना था कि रिमांड बैक करना जो है वो 2 धारी तलवार साबित हो सकता है। अगर अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब किया जाता और जो है इस तरह आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर अरशद मलिक जिंदा होते तो उनको तलब करके जो है पूछा जा सकता था। तो हमें मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इस केस का मेरिट पर फैसला किया जाए। जी अच्छा, तो क्या इम्कान है कि क्या आज ही अदालत से उनको रिलीफ मिल सकता है इस केस में? क्योंकि हमने पहले भी केसेस में देखा, जो बाकी उनके खिलाफ केसेस थे उन्हें उन केसेस में भी अदालत से रिलीफ बहुत आसानी से मिल गया था। तो क्या इम्कान है कि आज इस केस में उन्हें आज रिलीफ मिल सकता है या मजीद इस केस की समाअत किसी और दिन मुकर्रर हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीज़िया रेफरेंस को मेरिट पर सुनने का फैसला किया है और नैब की जो केस रिमांड बैक करने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और जो है अब उन्होंने कहा है कि रोस्टरम पर वकला का जत्था खड़ा करने पर चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ की सरजनिश भी किया और उन्होंने कहा कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखा जाए। पहले भी आपको समझाया था कि हम आइंदा से फिर हम यही करेंगे कि आप और आपके मौक्किल को ही सिर्फ अदालत आने की इजाज़त दी जाएगी। और उन्होंने अता तारड़ को भी वहाँ पर रोस्टरम पर आने पर जो है वो डांट दिया और उन्होंने कहा कि अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। और ये फैसला किया गया है कि अदालत जो है ये केस जो है वो मेरिट पर सुनेगी और मेरिट पर फैसला देगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने बताया कि अदालत की जानिब से कहा गया कि केस अगर रिमांड भी कर दें तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होना था कि जब ये केस रिमांड बैक होता तो एहतसाब अदालत में दोबारा जाना था। नवाज शरीफ की मुल्जिम का स्टेटस बाकी रहता, लेकिन उसमें सजा जो है वो अदालत कलअदम करार करके उसने भेजना था। तो वो उस वक्त मुजरिम तस्वुर ना होते, लेकिन सिर्फ एक मुल्जिम के तौर पर पेश होते और अपना केस वहाँ पे एहतसाब अदालत में दोबारा जाकर लड़ेंगे। तो हम जो अब फैसला हो गया है उसमें यह फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही केस के मेरिट्स का फैसला करेगी। मेरिट पर केस को सुना जाएगा, शवाहिद यहाँ मंगवाए जाएंगे और शवाहिद नाकाफी होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस हवाले से कोई फैसला करेगी। और जो दीगर फैसले थे, जैसा फ्लैगशिप रेफरेंस का था, एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला था, वो मेरिट पर किया गया और उसमें नवाज शरीफ बरी हुए। शहरियार, इस पर नैब का कोई मौक़िफ़ आया है? अमजद परवेज के दलाइल तो हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या नैब की जानिब से कुछ कहा गया इस दौरान? नैब प्रोसिक्यूटर ने यह इस्तदा की थी अदालत से कि इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, यहाँ से सजा कलअदम करार दे दे अदालत इन नवाज शरीफ की और केस को वापस एहतसाब अदालत को भेज दिया जाए ताकि एहतसाब अदालत में एक बार फिर से ट्रायल हो सके और वो एहतसाब अदालत इस पर फैसला दे। अच्छा, तो अब अगर इस केस को मजीद परसू किया जाता है तो ज्यादा इम्कानात यही हैं कि ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा।
जी, अगर यहाँ पर अब जो अदालत ने ये फैसला किया है कि इसको मेरिट पर सुना जाएगा, तो अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ये शवाहिद मंगाए जाएंगे। इस केस के हवाले से जितने भी शवाहिद थे वो नैब यहाँ पर पेश करेगी और उसके ऊपर अदालत फिर सुनने के बाद, तमाम दलाइल सुनने के बाद इस हवाले से फैसला करेगी। ठीक है, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिया जिस केस की समाअत के दौरान कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। इस्तदा है कि अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि केस अगर रिमांड बैक भी कर दें तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जो जारी है, इसमें नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। केस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने पर कोई एतराज नहीं, नवाज शरीफ के वकील की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा, मालूम है ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है और इसी सिलसिले में नवाज शरीफ को रिलीफ देने की इस्तदा की गई है। ठीक है, शहरियार खान ये बताइएगा कि अब अगर ये तमाम तर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाता है तो इस पर जो नून लीग की या मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम है उसकी मुमकिन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है फिर? देखिए, नून लीग की यही स्ट्रेटजी थी और वो यही चाहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मेरिट पर इसका फैसला करे और ये एक उनके लिए ये बड़ी बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर नैब अपने शवाहिद पेश करेगी। उन्होंने जो, क्योंकि इनका दावा यही है नवाज शरीफ का और उनकी वकला की टीम का कि ये जो केस था ये बदनीयती पर मबनी था और इस केस में कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ को नैब जो है वो बेनामीदार साबित करने में नाकाम रहा और ये साबित नहीं किया जा सका कि ये अल अजीजिया जिस वक्त कायम हुई उस वक्त चूंकि नवाज शरीफ ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, तो उनका कहना यही था कि ये केस बदनीयती पर मबनी है और इसका मेरिट पर फैसला होना चाहिए। तो अब जो है अदालत यहाँ पर शवाहिद मंगवाएगी। नैब जो है जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो शवाहिद होंगे वो यहाँ पर पेश करेगी। जो JIT की रिपोर्ट थी वो पेश की जाएगी और उसके मेरिट्स पर बात होगी और उसके बाद जो है अदालत इस हवाले से कोई फैसला देगी। अच्छा शहरियार, एक बार फिर से बताइएगा इस हवाले से जो नैब की जानिब से केस रिमांड बैक करने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है अदालत की जानिब से, इस पर अदालत ने कोई रिमार्क्स दिए? देखिए, अदालत का कहना यह था कि हम जब अगर इस केस को हम रिमांड बैक करेंगे तो इसमें फिर जो जिस तरह के ये शवाहिद, जिस तरह बताया जा रहा है कि शवाहिद नहीं थे, उसमें जो है सुबकी उठाना पड़ेगी एहतसाब अदालत को और उनके जो अफसरान थे जिन्होंने ये शवाहिद मुरतब किए थे, तो उनका कहना यह था कि आप अदालत को रिमांड बैक कर दें, एहतसाब अदालत को ये केस। लेकिन अदालत ने ये उनकी अपील मुस्तरद कर दी और जो है अदालत ने ये फैसला किया है कि ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा और नैब से इस हवाले से तमाम जो शवाहिद हैं वो मंगवाए जाएंगे, तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जाएगा और उसके बाद इस केस का फैसला जो है वो शवाहिद की रोशनी में मेरिट पर करने का जो फैसला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब जो है नून लीग की जो है इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, वो भी यही चाहती थी कि ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये फैसला जो है मेरिट पर किया जाए और नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी किया जाए, क्योंकि जो इससे मिलते जुलते रेफरेंसेस थे, जो फ्लैगशिप रेफरेंस था, एवनफील्ड रेफरेंस था, उस हवाले से जो है वो सजाएं ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब यही जो है इस्तदा की गई। अच्छा शहरियार, एवनफील्ड का आपने जिक्र किया, जब उसका फैसला आया था तो उसमें भी यही कहा गया था कि नैब ये तमाम तर इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है, किसी किस्म के शवाहिद नहीं मिले। अब भी नैब की जानिब से ये तमाम तर शवाहिद यहाँ पर पेश किए जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि नैब अगर फिर से वो अगर यही मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं या वो कुछ भी साबित करने में नाकाम रहा है, तो डेफिनेटली ये फिर नून लीग के हक में, नवाज शरीफ के हक में ये फैसला जाएगा। तो इसमें तमाम तर मामले में नैब का बहुत अहम किरदार है इस वक्त। जी बिल्कुल, नैब का इसमें अहम किरदार है। नैब पहले भी ये बता चुका है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आया था और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो है ये सारा कुछ किया गया और जो एहतसाब अदालत में भी जो ये रेफरेंसेस जब बनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सुपरविजन के लिए मुकर्रर किया गया था। उन्होंने तमाम तर जो इस हवाले से बोझ था वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर डाल दिया। ताहम अदालत का कहना यह था कि आपने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आपने केस की जो है वो तहकीकात करना थी
लेकिन जो वो JIT चूंकि बन चुकी थी और JIT के ये तमाम जो 10 वॉल्यूम्स जो है बनाए गए थे वो पेश किए गए थे और उसके ऊपर जो है सजा सुनाई गई थी। अब वही जो JIT के जो रिपोर्ट्स थी वो मंगवाई जाएंगी यहाँ पर और उनको देखा जाएगा कि क्या ठीक है। तो अहम खबर यही है कि इस केस को अब मेरिट पर सुनने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया शहरियार खान, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।